हाँ जी, 10th वाले बच्चों रेडी वंस अगेन। आज हम क्वेश्चन लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। और ये जो क्वेश्चन होता है बेटा, ये 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो HPSC बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास सबसे पहले एक सर्कल दे रखा है, सर्कल बनाएंगे बच्चे। कैसे बनेगा, ये आपने एक सर्कल बनाया और एक कोड है, लेट अस सपोज ये हमने एक कोड ले लिया। ठीक है, AB कोड है ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं मैथ्स के अंदर, जिनको मैथ्स से डर लगता है, वो बच्चे हमारे साथ बने रह सकते हैं। और अभी से तैयार हो जाओ, मैं आपके सामने एवरी वीडियो के अकॉर्डिंग 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पैटर्न से, जितने मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा आपके सामने। तो धीरे धीरे करके हम लोग बोर्ड का पूरा सिलेबस कवर अप कर लेंगे, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, HPSC बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, एनी बोर्ड हो। ठीक है, NCERT पैटर्न भी होगा, NCERT से बाहर का लेवल भी होगा, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ओके, एंड उसके बाद में मे बी इन जनवरी में जो है हम क्या करेंगे, कोशिश करूंगा लाइव आके, अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव आकर भी मैं आपका पूरा क्वेश्चन पेपर भी एक तरीके से सैंपल पेपर जो होता है वो सोल्व कराऊंगा जितना समय हो सका। ठीक है, तो आप हमारे साथ में बने रहिए यूट्यूब पे, जितने भी क्वेश्चंस पर डे के बेसिस पे एज पर टाइम, जितना समय मेरे को मिल पाता है, हालांकि थोड़ा समय कम मिल पाता है इसलिए डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट जो क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट अप करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मेरे बच्चों, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हो सकता है वैसे जो मैं करवा रहा हूं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अपने पिछले 17-18 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उस तरीके के या कुछ वैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, बट आप प्रैक्टिस पे बने रहिए बच्चे। तो AB आपके पास क्या कोड है और ये कह रहा है कि सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो सेंटर ये बच्चे, सेंटर पे कोड के द्वारा सबटेंड किया गया एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये 60 डिग्री का है, ये सेंटर O हो गया। रेडियस दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये होती है रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक बात और बच्चों, क्या बात है वो, आप देखिए बोर्ड के एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो शॉर्टकट या ट्रिकबाजी मत रहना, बता रहा हूं। शॉर्टकट या ट्रिकबाजी में आप रट सकते हो। ठीक है, समय देना पड़ता है, पूरे तरीके से उसको स्टडी करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आपने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। कोड ऐसे बनती है, ये AB कोड है, AB कोड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया ये बनाया आपने 60 डिग्री का, जब क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? देन रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, दोनों क्या रेडाई है, ये भी है और ये भी है। ओके, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन रहा है AOB, जिसमें ये दोनों रेडाई क्या इक्वल है। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जब दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो OB रेडाई एंड AO दोनों क्या इक्वल है, तो इनके सामने के ये दोनों एंगल भी कितने आएंगे, 60 के आ जाएंगे। कैसे, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से ये एंगल आपका 60 हो तो बाकी दोनों का सम कितना हो बच्चे, 120 हुआ ना। तो दोनों का सम 120 और दोनों इक्वल हो तो ईच एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये भी 60 आएगा बेटा, ये भी 60 आएगा। अब आपको ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, ऑब्जर्व करके देखिए ध्यान से कि तीनों एंगल 60 है, इक्वल है, तो ये बन रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूं और क्यों बताने जा रहा हूं, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पे पूछा गया कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर तो ये हुआ ना, इतने का निकालना है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। एक इसमें पूछ सकते हैं कि सेगमेंट का एरिया पूछ सकते हैं, इसका ये जो दिख रहा है ना आपको, इसका एरिया पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ सेक्टर का एरिया पूछा है, तो मैं एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट बता रहा हूँ, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कितने है बेटा, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर ये हो गया ना, इस कोड के द्वारा सेंटर पे ये बनाया गया है
तो कोरस्पॉन्डिंग है सेक्टर आपका ये हो गया जी, ये वाला। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है जी। थीटा कितना है हमारे पास? 60 डिग्री है जी, डिवाइडेड बाई 360 इंटू, देखिए पाई की वैल्यू आपको जब तक 3.14 नहीं लिखनी, जब तक क्वेश्चन में नहीं ली जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप 22.7 लेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया हो पाई 3.14 तो आपको वही वैल्यू लेनी है, पाई 3.14। क्लियर? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ये सेक्शन सी में आता है। ठीक है, तो 3 आपका थीटा को 360, ओके, पाई ये हो गया। रेडियस कितनी है? रेडियस हमारे पास 10 है, 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 हो जाता है। 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर 100। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये देखिए जी, 0 से 0 6 और ये 36। आंसर कितना आ जाएगा इसका बेटा? ये आप काट दो, 2 11, 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22। अब यहाँ पे कुछ कटेगा तो है नहीं, तो 11 इंटू 100 कितना हो गया? 1100। ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा है ना। नीचे कितना है? 7 ये और 3 ये मल्टीप्लाई कर दिए। आप चाहे तो इतना भी आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी इसको डिवाइड करके आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। ये आपके लिए आ गई 1100 अपॉन 21। 1100 को 21 से डिवाइड कर देना, वो इसका डेसिमल में आंसर आ जाएगा, और वो आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ध्यान रखना, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कटेगा नहीं ना। ठीक है, तो 1100 अपॉन में 21 फ्रैक्शन में आ गया। बाकी इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर के, उसमें ज्यादातर क्या है, फ्रैक्शन में भी आंसर दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रैक्शन में या फिर इसको प्रॉपर डेसिमल में निकाल देना है। क्लियर?